हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में प्रत्यय को 3 क्लास में हम लोगों ने सीखा है। छोटे छोटे क्लासों में सिखाने का मेरा ये मतलब होता है ताकि जो है आपको वो जो है चीज़ें को जब भी बैठे आप एक क्लास पूरी कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, मेरा ये प्रयास है। और आपने जैसे कि प्रत्यय में कितने बारीक तरीके से आपके एग्जाम को दोस्त पूरा फोकस करके मतलब कवर किया जा रहा है, पूरा अध्ययन करके, पूरा एनालिसिस करके, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन जो है क्लास से बाहर ना जाए, ये मेरा प्रयास है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रत्यय उपसर्ग को आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रत्यय को सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के जितने टाइप बनते थे, इंपॉर्टेंट टाइप बनते थे, उनको सीखा था। उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग ने, जैसे कि उपसर्ग का उप मतलब समित, सर्ग का मतलब सृष्टि करना होता है। तो किसी शब्द के साथ मिलकर के उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देना क्या काम होता है, उपसर्ग का काम होता है। तो आप लोगों ने उतने उसको बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। आज का क्लास प्रत्यय है दोस्त। आज हम जो है थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज बेसिक फैक्ट के बारे में बताएंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितना क्या क्या कितने उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है, कितने टाइप हैं, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, सभी के बारे में जो है आपको आपकी जानकारी आज की क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को दोस्त, पहला काम आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है दोस्त की जो है अच्छा और करने का एक प्रेरणा मिलता है, बस और कुछ नहीं। बाकी दोस्त मेहनत करिएगा, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। सिर्फ मेहनत करने वाला ही बंदा जो है आपकी मेहनत को समझ सकता है, और कोई नहीं समझेगा। और किसी में हिम्मत भी नहीं है कि आपकी मेहनत को समझने का। मेहनत का ही बंदा समझ सकता है। तो आप मेहनत करेंगे और किस फालतू चीजों पे जो है फोकस नहीं करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे और कवर करते हैं। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय जो है प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो आइए प्रत्यय का देखते हैं, प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है। तो प्रत्यय जो है, आप दोस्त नोट्स बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आप बनाते जाइएगा। प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय से मिलकर क्या क्या बना है, प्रत्यय बना है। अब प्रति का अर्थ क्या होता है, आप लिखेंगे प्रति का अर्थ क्या होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है और अय का अर्थ क्या होता है, अय का अर्थ क्या होता है, दोनों लिखेंगे। प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ लिखेंगे आप क्या, साथ में। प्रति का अर्थ लिखेंगे साथ में, साथ में, पर जो है बाद में। साथ में तो रहेगा लेकिन कहाँ रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक। अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, मतलब क्या होता है, साथ में चलने वाला। अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, साथ में चलने वाला, साथ में चलने वाला, या हम कहें लगने वाला। साथ में चलने वाला बोले या लगने वाला, लगने वाला शब्दांश। ठीक। तो इस तरीके से प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ, इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा, प्रत्यय का अर्थ साथ में, पर बाद में, बाद में, साथ में पर बाद में, चलने वाला, चलने वाला, या लगने वाला, या लगने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, प्रत्यय। ठीक। तो आपने क्या देखा, इस प्रकार साथ में पर बाद में चलने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है,
मतलब शब्दांश, चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। ठीक, इसका अर्थ हो गया। अब इसका अर्थ तो ये आपने देख लिया। अब क्या देखना है, अब परिभाषा देख लीजिए। तो अब क्या है, सब परिभाषा में लिखेंगे। आप परिभाषा लिखेंगे, जो जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है, अंत में लगता है, प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय शब्दांश को कहते हैं। लिखेंगे एक पॉइंट और बहुत बार पूछा गया है, प्रत्यय शब्दांश को कहते, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्दांश को कहते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। अब परिभाषा एक और लिखिए, प्रत्यय उस शब्दांश, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी धातु के अंत में, धातु के अंत में लगता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है प्रत्यय कहा जाता है। धातु के अंत बोले या पीछे बोले, पीछे लगता है उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी धातु के अंत या पीछे लगता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, जैसे लेखक हो गया, लेखक देखेंगे, जैसे क्या होगा, लेखक हो गया, लेखक तो किससे बना है, लेख, धातु हो गया प्लस प्रत्यय हो गया अक, बराबर क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। ठीक, तो ये कहते हैं। तो इसी जिस तरीके से उपसर्गों में प्रत्यय का या जो है प्रत्यय का, उपसर्गों में जैसे उपसर्गों का या इसमें प्रत्यय का कोई स्वतंत्र जो है अर्थ नहीं होता है। इनका ना तो स्वयं का खंड किया जाता है, इनको खंडित भी नहीं किया जाता है, लेकिन क्या होता है, किसी शब्द में मिल करके उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देना उपसर्ग या प्रत्यय का कार्य होता है। ठीक, तो एक पॉइंट और आप लिखेंगे इसी तरह नोट डाउन करिएगा। जिस तरीके से उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, उसी तरीके से प्रत्ययों का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, और ना ही इनका खंडन किया जाता है, ना ही इनको विभक्त किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि उपसर्गों के साथ मिलकर के या प्रत्यय के साथ मिलकर के, नहीं सॉरी, या किसी शब्द के साथ मिल करके ये जो है अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ठीक, उपसर्ग को आप क्या कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश भी कहा जाता है, और यहाँ प्रत्यय को भी क्या कहा जाता है, शब्दांश को कहा जाता है। दोस्त, आप पहली क्लास उपसर्ग की लेंगे और इसको क्लास को लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो आपने इतना देखा। ठीक, अब आते हैं हम क्या देखते हैं, प्रत्यय के प्रकार पूछा जाता है या भेद पूछा जाता है, तो कितने तरीके से बताएंगे आप जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से आप लिखते जाइएगा। प्रत्यय का अगर पूछा जाता है, प्रत्यय के मुख्यतः प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, या मुख्यतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, या मूल प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, दो बताएंगे। प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, दो बताएंगे। आप इसी तरीके से लिखिएगा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय जिस तरीके से उपसर्ग का हमने क्या बताया था, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला तो एक संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का, उर्दू फारसी का उपसर्ग, और लास्ट में
एक उपसर्ग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी का कौन सा था, सब था। ठीक, उसी तरीके से प्रत्यय प्रत्यय के भेद या प्रकार या मुख्यता पूछता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं मुख्यता, तो आप क्या बताएंगे, आप 2 बताएंगे। कौन कौन से हैं, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप इसी तरीके से नोट डाउन करिए। पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय, और दूसरा हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक। तो पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, आप इसी तरीके से इसे नोट डाउन करेंगे, इसी तरीके जिस तरीके से बनाया गया है। इसी तरीके से चार्ट आप जरूर बनाइएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, ये हो गया कृत प्रत्यय। तो अब कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के परिभाषा लिखते हैं। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो, परिभाषा लिखे, वह प्रत्यय जो वह प्रत्यय जो क्रियापद या कहें धातु के अंत में लगता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय, ठीक, तो उसे तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो इनके अलावा, पहले तो इनको लिख लेते हैं, कृत प्रत्यय लिख लेते हैं, वह प्रत्यय जो क्रियापद या धातु के अंत में जुड़ता है या प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। वह प्रत्यय जो क्रियापद या धातु के अंत में लगता है या जुड़ता है, उसे जो है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा और इनके योग से बने शब्द को क्या कहा जाता है, इनके योग से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और इनके योग से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और इनके योग से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। देखिए कैसे, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं लेखक वाला। तो देखिए लेखक ले लेते हैं, लेखक एग्जांपल में लेख प्लस अक, लेखक हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, लेखक। तो क्या मिला है, ये धातु परिभाषा क्या बोल रही है, जिस तरीके से परिभाषा बोल रही है उसी तरीके से देखिए, समझिए इसको, एग्जांपल को। क्या कह रहा, वह प्रत्यय जो क्रियापद या धातु, ये धातु हो गया, धातु के अंत में जुड़ता है। अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अक प्रत्यय जुड़ा है, तो उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय। क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। और इनके योग से बने शब्द को क्या कहा जाता है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, लेखक क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है, बीबीआई करके आप लिखेंगे, क्रिया या धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। बहुत बार पूछा गया, आप देखते होंगे, आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपको क्लियर होगा, कृदंत प्रत्यय। बीबीआई है, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं कृदंत प्रत्यय कितने भेद होते हैं। काफी बुकों में, किसी में 5 बताया है तो किसी में और बताया है, तो हम ऑथेंटिक बुक से जो है बात करेंगे। तो कृदंत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 6। तद्धित प्रत्यय की संख्या कितना बताएंगे, 8। ठीक, कृदंत प्रत्यय के भेद पूछता है, कितने होते हैं, कृदंत प्रत्यय के भेद पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, कृदंत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 होता है। प्रत्यय पूछता है तो आप क्या बताएंगे, दो होते हैं, एक कृत, एक जो है तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब कृदंत प्रत्यय पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 6 प्रकार बताएंगे। कौन कौन से हैं, आइए उनको हम लिखते हैं।
एक हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। पहला लिखेंगे आप भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय आप लिखते जाएंगे। कृदंत प्रत्यय हो गया। ठीक, और तीसरा लिखेंगे कर्म हो जाएगा, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक, कर्म के बाद हो जाएगा करण हो जाएगा, करणवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक, करण के बाद क्या हो जाएगा, गुणवाचक कृदंत प्रत्यय, गुणवाचक कृदंत प्रत्यय। लास्ट में क्या आ जाएगा, छठा नंबर क्रिया घोतक कृदंत प्रत्यय, क्रिया घोतक कृदंत प्रत्यय। तो कितने हैं कृदंत प्रत्यय पूछा जाता है, कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप 6 बताएंगे। पहला क्या है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, कर्तरीवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और गुणवाचक। लास्ट में क्या आ जाएगा, छठा नंबर का आपका क्रिया घोतक कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं हम तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, पहला तो आप ये जान लीजिए परिभाषा। तद्धित प्रत्यय उसे कहा जाता है जैसे वह प्रत्यय जो क्रियापद या धातु के अलावा जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से जुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आइए लिखते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है। ठीक, लिखिए इसी तरीके से लिखेंगे। जब आप इसी तरीके वह प्रत्यय जो क्रियापद या धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अव्यय शब्दों में जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे मान लो इसी में हो जाएगा वो भी। ठीक, तो और देखिए एक पॉइंट और लिखिए, वीवीआई करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे उसमें इसके योग से बने शब्द को क्या कहा जाता है, और एक पॉइंट इसी में लिख लेंगे, इसके योग से बना, जैसे यहाँ कृदंत कहते हैं, और इनके योग से बने शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्धितांत प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है प्लस प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, तद्धितांत प्रत्यय। तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी की बुक उठा के देखेंगे आप, कितनी बार पूछा गया है आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरीके से इसको आप नोट डाउन करिएगा। अब आता है बात इसके तद्धितांत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप, भेद में पूछा जाएगा 8 बताएंगे। भेद कितना होता है, 8 होता है। 8 को लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 2 3 4, 4 उधर लिखिए, 4 इधर लिखिएगा, 4 हो गया, 5 6 7 8।
इनको कैसे लिखते हैं? तीन तो दोस्त हम इसमें से ले लेते हैं, तीन इसमें है, कौन कौन सा है? दो तो आप इसको ले लीजिएगा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और पांचवा, तीन इसमें आप लिखेंगे। पहले भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, वाचक तद्धित प्रत्यय, और तीसरा गुणवाचक, उनवाचक, स्त्रीवाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, और लास्ट में अपव्ययवाचक, वाचक या कह सकते हैं अव्ययवाचक। तो ये हुआ, तो ये हुआ। आप इस तरीके से याद रखें कौन कौन से हैं, 8 कौन कौन से हैं। पहला क्या आपने देखा? भाववाचक देखा, भाववाचक के तद्धित प्रत्यय, दूसरा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा आपने क्या देखा? जो है स्थानवाचक, सॉरी ये हो गया गुणवाचक हो गया। चौथे नंबर पे क्या देखे? जो होता उनवाचक, स्त्रीवाचक, स्त्री संबंधवाचक, और जो है लास्ट में क्या था आपने देखा? संबंध अपव्यय। ठीक, स्थान हो गया। ठीक, ये पूछा जाता है। आप इसी तरीके से आप इसको जरूर लिखिएगा दोस्त, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा या जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तब सारी चीजें आपको जो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा डीप है क्या है, तो आप पढ़ते रहेंगे। अब ये हो गया दोस्त कृत प्रत्यय के प्रकार है मुख्यतः, ये हो गया। अगर पूछता है यहाँ स्रोत के आधार पर कृत प्रत्ययों की मतलब प्रत्यय की संख्या कितना होता है, यहाँ आप लिखेंगे स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। 4 कौन कौन से हैं? पहला नंबर आप आता है तत्सम प्रत्यय, दूसरा आता है तद्भव, तीसरा आता है जो है देशी, और चौथा आता है आपका विदेशी प्रत्यय। तो स्रोत के आधार पर पूछा जाता है, स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या पूछा जाता है। स्रोत, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, आधार पर प्रत्यय की प्रत्यय का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो स्रोत के आधार पर प्रत्ययों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। 4 प्रकार से कौन कौन से किया गया है? पहला आपका लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, देन तीसरा लिखेंगे, और लास्ट में चौथा लिखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? जो होता है तत्सम प्रत्यय। पहला क्या हो जाएगा? जो है तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय। दूसरा आ जाएगा तद्भव प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय। तीसरा आपका आ जाएगा विदेशी प्रत्यय, या जिसे देशज कहते हैं, देशज कह लीजिए, देशज, देशज प्रत्यय। और चौथा जिसे विदेशी बोला जाता है, विदेशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। ठीक, अब बात आती है इसमें कौन कौन से पूछा गया है एग्जाम में। इसमें निम्न में से कौन सा, जैसे मान लीजिए ता, हमने ता बता दिया, निम्न में से ता प्रत्यय मतलब जो है किस शब्द का प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिया है, तत्सम, तद्भव, और जो है देशी, विदेशी। ठीक, अब इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक, तो देखिए कौन कौन से तत्सम प्रत्यय में आते हैं, उनको लिखेंगे आप इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से बता रहा हूं। आ हो गया, ई हो गया, ता हो गया। ठीक, काफी बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुख्यतः बता रहे हैं। आ हो गया, ई हो गया, ता हुआ। ठीक, आई ना हुआ,
मतलब नी हो गया, तो आ हुआ, ई हुआ, ता हुआ, नी हुआ, और आइन हो जाएगा। ठीक, आइन हो जाएगा आपका, आइन हो जाएगा, आइन, आइन तो हो गया, जीबी हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे आप देखेंगे ये तत्सम प्रत्यय, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप थोड़ा याद करिए, थोड़ा जब याद हो जाएगा तो और आपको बताया जाएगा, जो है दोबारा हम कराएंगे। तो आ होगा, ई हुआ, ता हुआ, नी हुआ, जीवा होगा। ठीक, इसमें आते हैं तद्भव प्रत्यय में, जैसे एरा, ए होगा, नी प्रत्यय दोष इसमें नहीं रहेगा, सॉरी, नी इसमें हो गया है। ठीक, आलू हो जाएगा, आई, आइन। ठीक, तो क्या देखा, एरा, नी, आनी, आई, आइन, जो प्रत्यय इसमें तद्भव प्रत्यय है रहा, हो रहा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें अक्कड़ आते हैं, अक्कड़ हो जाएगा, जैसे में अक्कड़, अंकु, अक्कड़ जैसे भुक्खड़, अक्कड़ हो जाएगा, अंकु हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, देश प्रत्यय में हो जाएगा। और जैसे आटा हो जाएगा, इसमें आटा भी हो जाएगा, आटा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, आइन, आइन नहीं दोस्त, आना हो जाएगा, आना, आना, यत हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होगा। तो आपने क्या देखा आज की क्लास में, आपने देखा प्रत्यय के कितने भेद, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों को आपने देखा। लास्ट में आपने देखा कि प्रत्ययों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में 4 प्रकार का किया गया है। तत्सम प्रत्यय में आपने देखा जो है ता प्रत्यय, सॉरी ता हुआ, और जो है ता आइन हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा ता ई, आ ई, ता, जीवा, जीबी, जीबी होगा दोस्त, जीबी होगा ये। तो एरा, एरानी, आलू, आई, आइन, अक्कड़, उक्कड़, ये हो जाएगा, आना हो गया, मंद हो जाएगा। तो ये देखा आपने क्या है, आप इसी तरीके से इसको लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपको जो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले टॉपिक में हम लोग अगले क्लास में क्या सीखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कृत प्रत्यय के कितने होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जिसे पूछा जाएगा इसमें निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कृत प्रत्यय लगा हुआ है कि तत्सम प्रत्यय लगा हुआ है कि जो है तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम अगली क्लास में आएंगे कृत प्रत्यय, देन इसके बाद तद्धित प्रत्यय को सीखेंगे। ठीक है दोस्त, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।